नमस्कार। तो चलिए आज की कहानी में गोता लगाते हैं जिसका नाम है बंद कमरे का राज। तो सवाल ये उठता है कि एक बंद दरवाजे के पीछे आखिर क्या राज हो सकता है। कोई भूली बिसरी याद, या शायद कोई पुराना खजाना, या फिर कुछ ऐसा जिसके बारे में किसी ने सोचा भी ना हो। तो कहानी शुरू होती है एक बड़े से घर से और इस घर में रहते हैं हमारे दो मेन कैरेक्टर्स। तो एक तरफ है जेठानी जो काफी शांत स्वभाव की हैं, और दूसरी तरफ है उनकी ननद जो थोड़ी क्यूरियस और शरारती है। और सच कहूं तो यही जो इनके नेचर का फर्क है ना, वही इस कहानी को मजेदार बनाता है। और इसी घर के अंदर है कहानी का सेंटर पॉइंट, एक पुराना कमरा जो हमेशा बंद रहता था। जरा सोचिए, इतना बड़ा घर और उसमें एक ऐसा दरवाजा जिसके उस पार कोई नहीं जा सकता। अजीब है ना? अब देखिए, सीधी सी बात है, जहां एक बंद दरवाजा होगा वहां शक तो होगा ही। और बस यही शक धीरे धीरे कहानी में ट्विस्ट लाना शुरू कर देता है। तो जो ननद है वो अपने नेचर से मजबूर है, राइट? तो वो खुद को रोक ही नहीं पाती, वो पूछ ही लेती है, अच्छा ये बताओ इस कमरे में आखिर है क्या। बड़ा सीधा सा सवाल है, पर लेकिन जेठानी का जवाब, उफ, वो तो हर बार मिस्ट्री को और बढ़ा देता था। वो बस इतना कहती, देखो उस कमरे के पास मत जाना। अब ऐसे जवाब से तो सवाल कहाँ खत्म होगा, उल्टा मन में और 10 सवाल खड़े हो जाते थे। और होना क्या था, इस वार्निंग का असर हुआ एकदम उल्टा। ननद का शक अब धीरे धीरे पक्का होने लगा था। मतलब आखिर ऐसा भी क्या था उस कमरे में जो इतना छुपाया जा रहा था। और बस यहीं से कहानी में आता है एक नया मोड़, क्योंकि अब ननद ने ठान लिया था कि दरवाजे के उस पार का सच तो वो जानकर ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और देखिए, मौका भी मिल ही गया। एक दिन जब जेठानी घर पर नहीं थी, ननद ने सोचा बस यही टाइम है, और वो चुपके से दबे पांव उस कमरे तक पहुंच गई। उसने दरवाजे पर कान लगाया और तभी अंदर से एक हल्की सी आवाज आई, खट खट। अरे बाप रे, उसका तो मानो दिल ही बैठ गया। कमरा तो खाली होना चाहिए था ना। दिल इतनी जोर जोर से धड़क रहा था कि क्या बताएं। एक तरफ तो डर था कि अंदर क्या है, और दूसरी तरफ सच जानने की जिद। उस एक मोमेंट में पता नहीं क्या क्या ख्याल आए होंगे मन में। और फिर लंबी सांस लेकर उसने हिम्मत जुटाई और धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुला और सामने था बस गुप्त अंधेरा, कुछ भी नहीं दिख रहा था। अरे ये क्या, मिस्ट्री तो और भी उलझ गई। वो भी कुछ समझ ही पाती कि अचानक उस अंधेरे में कुछ हिला। बस उसकी तो जैसे जान ही निकल गई। ननद बस चीखने ही वाली थी कि तभी सब कुछ बदल गया। अब टाइम था उस राज के खुलने का जिसने इतनी बेचैनी पैदा कर रखी थी। अचानक से कमरे की लाइट जली और सारा का सारा अंधेरा एक झटके में गायब। और लाइट चलते ही सामने जो खड़ा था, ओ माय गॉड, उसकी तो ननद ने कल्पना भी नहीं की होगी। सामने खुद जेठानी खड़ी थी, लेकिन वो तो घर पर ही नहीं थी। ये कैसे हुआ? ननद कुछ बोल पाती इससे पहले ही जेठानी ने मुस्कुरा कर कहा, मैं तो बस तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार कर रही थी, तुम्हारा बर्थडे आने वाला है ना। और बस एक सेकंड में सारा डर, सारा शक सब गायब। तो मतलब जो कमरा अब तक एक डरावना रहस्य लग रहा था, वो असल में एक बहुत ही प्यारे से सरप्राइज का अड्डा था। पूरे कमरे में सजावट का सामान था, गिफ्ट्स रखे हुए थे, लाइट्स थी, और वो जो खटखट की आवाज आ रही थी ना, वो इन्हीं तैयारियों की थी। अब ननद को बहुत बुरा लगा। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। उसने धीरे से कहा, मुझे आप पर शक नहीं करना चाहिए था। और ये सिर्फ सॉरी बोलना नहीं था, ये उस रिश्ते को एक नए तरीके से समझना था। जेठानी ने इस पर कुछ कहा नहीं, बस आगे बढ़ी और उससे गले लगा लिया। सोचिए, एक शक जो रिश्ते को तोड़ सकता था, वो अब दोनों की मुस्कुराहट की वजह बन गया था। और ये कहानी हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल के साथ छोड़ जाती है कि कौन से शक ऐसे होते हैं जो गलतफहमी नहीं बल्कि सच्चाई सामने आने पर भरोसे को और भी मजबूत कर देते हैं। सोचने वाली बात है ना? खैर, इस पर सोचेगा जरूर।